Good morning, students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our YouTube channel and lecture series. जैसे कि बेटा कल हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे 12th फिजिक्स का, रे ऑप्टिक्स का, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेसेस। उसका बेटा हम एक पार्ट पढ़ चुके थे। उसमें हमने कल क्या देखा कि जब भी हमने ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखा तो हमारा क्या रिजल्ट आ रहा था। वो ये रिजल्ट आ रहा था बेटा μ2 बाई में v माइनस μ1 बाई में u, μ2 माइनस μ1 बाई में r। ये बेटा आपको रिजल्ट ध्यान रखना है कॉम्पिटेटिव पर्पज से, वैसे इसकी कोई ध्यान रखने की जरूरत है नहीं। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में ना रखें, मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करें, ऑब्जेक्ट इज इन या ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन कौन से मीडियम में, डेंसर मीडियम। रेयर का केस हम कल कर चुके हैं। तो बेटा जिनको कल वाले लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आए उसको आज 1% भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, उसको बस सिर्फ समझना है कि हमें करना कैसे। अब एक चीज देखो, हमें डेंसर में रखना है तो पहले कर लेते हैं खेल कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स सरफेस है तो कैसा कॉन्वेक्स सरफेस है, देखो एक तो हमारे पास ये होता है, ये कॉन्वेक्स, और एक हमारे पास ये कॉन्वेक्स होता है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कॉन्वेक्स क्या बोलते हैं, जिसका बीच का पार्ट उभरा हुआ हो बाहर की तरफ, उसका नाम कॉन्वेक्स है, तो इसलिए इसका नाम कॉन्वेक्स है। अब हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट हमेशा आप कहाँ रखते हो, लेफ्ट में। इसके लेफ्ट में रखें तो बेटा कहाँ आ गया, क्योंकि ये μ2 है, डेंसर है, इसके अंदर ग्लास है और इसके अंदर बाहर एयर है, तो कहाँ आ गया, रेयर में। इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसके लेफ्ट में रखेंगे तो यहाँ रख देंगे, यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट पोल से सारी कैलकुलेशन करनी, पोल से राइट लेफ्ट करना होता है, तो पोल से लेफ्ट में करें तो इस केस में पॉसिबल है। तो इसलिए हम ये बना रहे हैं आज, ये नहीं बना रहे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि अलग अलग फिगर्स क्यों बन रहे हैं। अभी हमने क्या बनाया, ये बनाया, ज्यादा बड़ा बना दिया, कोई चक्कर नहीं, सही है जो है। ये हमारा कैसा बेटा, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कॉन्वेक्स। ये इसका क्या है, पोल। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर कहाँ आएगा, स्फेयर का मुंह इस साइड है, कर्व का मुंह इस साइड है, स्फेयर इस साइड बनेगा, तो यहां कहीं सेंटर आ जाएगा, सेंटर। ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, ये μ2 है, ग्लास है, ये μ1 है, ग्लास μ2 ग्रेटर देन μ1। ऑब्जेक्ट हमें कहाँ रखना है, डेंसर मीडियम, मतलब हमें इस साइड ही ऑब्जेक्ट रखना है। तो इस साइड ऑब्जेक्ट रखें, मान लो बेटा हमने यहाँ रख दिया ओ ऑब्जेक्ट। ओ ऑब्जेक्ट है तो लाइन कैसी जाएगी, हमें दो लाइट फॉल करानी है, दो लाइट फॉल कराने के बाद जहां इंटरसेक्ट करे वही हमारी इमेज होती है। पहला टारगेट हमारा इमेज बनाने का है। तो अगर इसके ऊपर नॉर्मल इंसिडेंट होती है तो ये सीधा निकल जाती है, हम सबको पता है। अगर इसके ऊपर ये ऐसे इंसिडेंट होती है, एक लाइट ऐसे फॉल हुई बेटा, ऐसे फॉल हुई, तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना। नॉर्मल कहां से होता है, रेडियस स्फीयर के ऊपर नॉर्मल होती है, तो ये क्या आ गया नॉर्मल, मतलब नॉर्मल को हम आगे निकाल दें ऐसे, ये हमारा क्या है, नॉर्मल। तो बेटा इस एंगल का नाम क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो नॉर्मल इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है। अच्छा, अब एक्चुअल में ये लाइट कहां जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन सीधी जाएगी, रिफ्लेक्शन फिनोमेना हो रहा है तो अपने पास इसको हटना ही पड़ेगा, अपने पास से हटना पड़ेगा। डेंसर से रेयर है, डेंसर से रेयर होता है तो नॉर्मल की साइड या नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से दूर मतलब इससे और ज्यादा दूर, और ज्यादा दूर, तो बेटा ये कहां जाएगी, इस साइड चली जाएगी, इस साइड। तो मतलब नॉर्मल से दूर है तो ये लाइन इस साइड ही शिफ्ट होनी है। इस साइड शिफ्ट होगी तो क्या बेटा कभी रियल इमेज बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि एक इस साइड जा रही है और एक या इस साइड या थोड़ा इस साइड या थोड़ा इस साइड, लेकिन है नॉर्मल से ऊपर, तो रियल इमेज कभी नहीं बनेगी। तो आप खुश हो गए, एक केस पढ़ना है, वर्चुअल इमेज, लिखो ना लिखो केस एक ही बनेगा। इसको हम पीछे कर दें तो ये बेटा यहां कट करेगी, ये क्या आपकी इमेज, क्योंकि यहां कट देखो रियल में कट नहीं कर रही थी तो हमने पीछे करके मिला दिया, यहां कट की इमेज। अच्छा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमारा क्या था, नॉर्मल, जो हमने डॉटेड लाइन की, तो ये एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट से जो एंगल बने अल्फा, जो बेटा लास्ट लेक्चर देख कर आए हैं, ना देख कर आए तो पहले वो देखें फिर ये समझ आएगा। इमेज का एंगल बीटा, सी का एंगल गामा,
गामा ऐसे लिखा जाता है ना, गामा। कहानी स्टार्ट। इसके इस साइड इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाएं तो लाइट कहां से आ रही है, डेंसर, मतलब μ2, और उसमें बेटा कौन सा एंगल बन रहा है, साइन आई। कहां जा रही है, बाहर, कहां, μ1 में जा रही है, और वहां पर एंगल क्या बन रहा है, साइन आई, क्योंकि स्नेल्स लॉ यही तो कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, और उस मीडियम में जो एंगल बन रहा है उसका साइन का दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर एंगल स्मॉल है तो हम साइन आई को आई लिख रहे हैं, म्यू साइन आर, आर ऐसे लिखा जाता है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो तो आज ट्राई कर रहे हैं ऐसा लिखने की, आई और आर। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, आई, एक सेकेंड, शुक्र है, आई और आर। अब बेटा एक देखो, आई और आर, इस आई और इस आर को हम इनकी फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो हमें वही एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल का चक्कर देखना पड़ेगा। अब इस ट्रायंगल में ये देखो अल्फा है, अल्फा किसके इक्वल आएगा, आई प्लस गामा, तो अल्फा का काम हो गया, आई प्लस गामा, मतलब यहां से जो आई है वो अल्फा माइनस गामा हो जाएगा, आई निकालना है। आर, आर वाली ट्रायंगल कौन सी है, ये वाली ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर, मतलब क्या बनेगा, ना 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 ना, गड़बड़ नहीं, गोली नहीं, ये आर है तो बेटा ये कंप्लीट भी क्या आएगा, आर। अब बिट्टा है इस ट्रायंगल में, देखो बिट्टा क्या आएगा, आर प्लस गामा, बिट्टा क्या आएगा, आर प्लस गामा। यही काम थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा दिमाग यही लगाना है, बाकी टॉपिक सेम है। अब इसको वैल्यू पुट करो, आई की, आई क्या आएगा बेटा, अल्फा माइनस गामा μ2, अच्छा यहां आर ही लिख दिया, एंगल स्मॉल है तो आर, आर की जगह क्या आएगा, बीटा माइनस गामा, कहां ध्यान है भाई, बीटा, फोकस 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 फोकस, बीटा, आर, आर क्या बेटा, बीटा माइनस गामा। अब हम इसको क्या लिखते होते हैं, टेन, क्योंकि एंगल स्मॉल है तो टेन अल्फा हो, साइन अल्फा हो, सिर्फ अल्फा हो, सब बराबर होते हैं, टेन बीटा माइनस टेन गामा। टेन अल्फा की वैल्यू पुट करो, वहां करते हैं, स्पेस मिल जाएगा। अल्फा, अल्फा ये नॉर्मल था, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, एम, म्यू वन था इस साइड, μ2 था तो μ2 आएगा, शुक्र है जल्दी ध्यान आ गया, μ1 μ1 μ2 क्या गया बेटा, टेन अल्फा, तो μ2 टेन अल्फा, देखो टेन अल्फा वाले ट्रायंगल ये mn बाई एमओ, mn बाई एमओ, आगे माइनस का साइन, टेन गामा, गामा वाले ट्रायंगल बड़े वाली mn बाई mc, mn बाई mc इज इक्वल टू μ1 क्या है, टेन बीटा, टेन बीटा, बीटा इस ट्रायंगल में है तो mn बाई mi, mn बाई mi माइनस टेन गामा, टेन गामा अभी हमने लिखा ये वाला, mn बाई mc, टेन गामा सही है ना, गामा mc ठीक है। अब अगर सफेयर जो हमारा स्फेरिकल सरफेस हमने लिया है, अगर उसकी रेडियस बहुत ज्यादा है तो हम उसको M और P पॉइंट को पास पास मान लेंगे, तो हम यहाँ पे P लिख देंगे, P लिख देंगे, P P P, क्यों लिख रहे हैं बेटा, ये लास्ट लेक्चर में कंप्लीट डिस्कशन है। PO, P से O क्या है, ऑब्जेक्ट, O से ऑब्जेक्ट U, P से I क्या है, इमेज V, और P से C सेंटर रेडियस। वैल्यूज पुट करो, μ2 1 बाई PO, OP या PO, P से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, U है कहाँ, लेफ्ट में, माइनस वन बाई यू, माइनस वन बाई PC, PC रेडियस है कहाँ, लेफ्ट में, माइनस माइनस R, μ1 PI, P से I V कहाँ है, लेफ्ट में, तो माइनस वन बाई वी, PC, PC भी कहाँ है, लेफ्ट में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन बाई आर। अब क्या करना है, इसको इस साइड लेके आओ, μ1 बाई वी, यहां क्या था, μ2 बाई यू इज इक्वल टू μ1 बाई आर, μ2 बाई आर, यहां प्लस का, यहां क्या हो जाएगा, माइनस का, क्या हो जाएगा, माइनस का, या आप इसको μ1 ऐसे लिख दो जाए, μ1 माइनस μ2 बाई में आर।
तो ये रिलेशन कब आया बेटा, जब हमने डेंसर मीडियम में रखा। रेयर में रखा तो ये है। अगर आपको ये ध्यान है तो ये ऑटोमेटिक ध्यान रह जाने वाला है। अभी सुनो कैसे, जहां जहां μ1 है वहां वहां μ2 लिख दो, μ2 है वहां वहां μ1 लिख दो। मतलब μ1 μ2 की वैल्यू रिप्लेस कर दो। यहाँ μ2 है तो क्या जाएगा μ1, यहाँ μ1 है तो क्या जाएगा μ2, यहाँ μ2 है तो क्या जाएगा μ1, और μ1 है वहां क्या जाएगा μ2। इस तरीके से आप इस वैल्यू को ध्यान रख सकते हो। तो ये था हमारा सिंपल सा। मैं बेटा आपको फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ प्रॉब्लम पहले टॉपिक में है, और मोस्टली बच्चे ऐसे करेंगे, पहला टॉपिक देख के वीडियो छोड़ देंगे, क्योंकि वही एक है। लेकिन बेटा वही एक नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है उससे रिलेटेड। ठीक है, चलो इसका डिस्कस किया, कॉन्वेक्स का। अब किसकी बारी है, कॉनकेव की। कॉनकेव की बारी है तो लगा दो, अब भी कर देते हैं। इसकी बारी कॉनकेव की, तो लगाओ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। कॉनकेव में हमें दो बनते हैं, हमें इस साइड रखना है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, डेंसर में। तो मैं ये बना दूं, क्यों बना दिया फिर आप बताना। ये है क्या, सेंटर से अंदर की तरफ पिचका हुआ, धसा हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव। ऑब्जेक्ट यहां रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट डेंसर में रखा जाएगा, ये बाहर μ1 हो जाएगा, μ2 ग्रेटर देन μ1 है, इसलिए हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, डेंसर में। ये लाइन पोल सेंटर, इसका सेंटर बेटा इस साइड आएगा, मान लिया C। ऑब्जेक्ट हमें कहां रखना है, डेंसर मीडियम में, O रख दिया। एक लाइट कैसी जाएगी, पैरेलल जाएगी। पैरेलल किसके, पैरेलल नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस से जो लाइट जाएगी वो सीधा निकल जाएगी। एक तो ये हो गई। इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम दो, दूसरी यहाँ फोल्ड करा दो। यहाँ फोल्ड कराया तो इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल इस बार सेंटर इस साइड है, तो सेंटर से नॉर्मल ड्रॉ होता है। ये क्या है हमारा नॉर्मल। अब ये लाइन एक्चुअल में कहाँ जाना चाह रही थी, सीधा, लेकिन जाएगी कहाँ, डेंसर से बेटा कहाँ गई है, रेयर में। ध्यान से सुनो इस बात को, कहाँ गई है, डेंसर से रेयर में। तो डेंसर से रेयर में है तो नॉर्मल की साइड मुड़ेगी, इससे दूर हटेगी, और इससे भी दूर है तो बेटा कहाँ गई, यहाँ। ये कहाँ आ जाएगी, ये इमेज। क्यों, देखो इससे कभी लाइट नीचे नहीं आएगी, मतलब रियल में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो रियल इमेज इस केस में बनेगी नहीं। फिर से खुश हो जाओ, एक लाइट ऊपर गई इस साइड, ये कहीं नहीं मिली, पीछे लेके आए तो पीछे मिल गई, तो यहाँ क्या बन गई, इमेज। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ होता है R। अब वही ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इमेज का एंगल बीटा, सेंटर का एंगल गामा। दोबारा कर दो, कहानी स्टार्ट, μ2 साइन I कहाँ है बेटा, I नॉर्मल के साथ एंगल I इज इक्वल टू μ1 साइन R। रिफ्लेक्शन का कोई टॉपिक को कहां से कहानी स्टार्ट, स्नेल्स लॉ से। फिर एंगल स्मॉल है तो μ2 I μ1 R। अब I और R को अलग करना है। I देखो, I तो सामने ही पड़ा है, ये ट्रायंगल बड़े वाली, I क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा। अब इस ट्रायंगल की बात करें बेटा, R क्या हो जाएगा, देखो ये वाली लाइन है R, तो ये वाली लाइन है तो R क्या आएगा, बीटा प्लस गामा। अगर बेटा ये एंगल सिर्फ ये होता तो हम पूरी ट्रायंगल लेते, तो यहां से वैल्यू पुट करो, μ2 क्या आ गया, अल्फा प्लस गामा, μ1 क्या आ गया, बीटा प्लस गामा। अब इनको 10 लिख दो, 10 लिखोगे तो μ2 10 अल्फा प्लस 10 गामा, μ1 10 बीटा प्लस 10 गामा, 10 अल्फा। इस ट्रायंगल में क्या आएगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये n है, m अल्फा है, mn बाई में om क्या आएगा बेटा, μ2 mn बाई में mo प्लस 10 गामा वाली ट्रायंगल इस साइड है, mn बाई m से।
एम एन बाई एम सी, म्यू वन टेन बीटा, बीटा वाले ट्रायंगल एम एन बाई एम आई प्लस टेन गामा अभी निकाला एम एन बाई में एम सी, एम एन एम एन एम एन, और अगर ये बहुत बड़ा है तो एम और पी पास पास, तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, पी ओ पी सी पी आई पी सी, म्यू टू एम एन, वो देखो पी ओ क्या है, पी से ऑब्जेक्ट मतलब यू, और यू कैसा आएगा बेटा, माइनस का, क्योंकि लेफ्ट में, पी सी सेंटर उस साइड है तो प्लस का, वन बाई आर म्यू वन, इमेज इस साइड है, इमेज की डिस्टेंस को वी बोलते हैं, तो माइनस वन बाई वी प्लस वन बाई आर। क्या करना है, म्यू वन बाई वी को इस साइड ले आओ, म्यू वन बाई वी, म्यू टू बाई यू माइनस का है, म्यू टू बाई यू माइनस का है, इस म्यू टू बाई, अच्छा म्यू वन बाई आर, म्यू वन बाई आर, म्यू टू बाई आर प्लस का है माइनस का, म्यू टू बाई आर। अब इससे मैच कर लो, इंटरचेंज हो रहे हैं, म्यू टू की जगह म्यू वन की जगह म्यू वन की जगह म्यू टू, तो ये हमारा फॉर्मूला सही है। तो ये थे बेटा हमारे पास स्फेरिकल जो सरफेसेज है उनसे रिफ्रैक्शन कैसे पॉसिबल होता है। आपको पहले पर फोकस करना है, उसके बाद सभी अपने आप रफ कॉपी में ट्राई करने हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो यहाँ से हेल्प ले लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लास्ट लेक्चर प्लस ये यहाँ पर स्फेरिकल कंप्लीट है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा लेंसेज, ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड अ लॉट, थैंक यू सो मच एंड बी शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, ओके बेटा, हैव ए नाइस डे, कीप शेयरिंग।